नमस्ते और हमारे ब्रह्मांड के विशालकाय तारों शीर्ष 10 सबसे बड़े झात सूर्यों की इस मनमोहक यात्रा में आपका स्वागत है। इस लौकिक ओडिसी में हम आकार और चमक की अकल्पनीय सीमाओं का सामना करेंगे, जो हमारे अपने सूर्य को एक छोटे से प्रकाश बिंदु के रूप में बौना बना देगा। Get ready to be amazed by the sheer size and power of these stellar giants. हमारी यात्रा की शुरुआत UY स्कूटी से होती है, जो एक लाल अति विशालकाय तारा है। यह वर्तमान में झात ब्रह्मांड के सबसे बड़े तारों में से एक है। यह पृथ्वी से लगभग 9500 प्रकाश वर्ष दूर स्कूटम तारामंडल में स्थित है। UY स्कूटी की विशालता को समझना लगभग असंभव है। हमारे सूर्य से 1700 गुना बड़ा यह बृहस्पति की कक्षा से परे फैला होगा। UY स्कूटी एक परिवर्तनशील तारा है जिसकी चमक बदलती रहती है। इसकी सतह पर विशाल संवहन कोशिकाएं प्लाज्मा को ऊपर और नीचे करती हैं। UY स्कूटी की खोज 1860 में जर्मन खगोलविदों द्वारा की गई थी। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इसके आकार और गुणों को समझने में मदद की है। UY स्कूटी अपने जीवन के अंत के करीब है। यह एक शानदार सुपरनोवा के रूप में फट जाएगा। हमारी अगली मंजिल VY कैनिस मेजोरिस है, जो एक और लाल हाइपरजाइंट है जो अपने विशाल आकार के लिए जाना जाता है। कैनिस मेजर तारामंडल में पृथ्वी से लगभग 3900 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित VY कैनिस मेजोरिस वास्तव में एक लौकिक टाइटन है। लगभग 1400 गुना सूर्य के दायरे के साथ VY कैनिस मेजोरिस इतना विशाल है कि यह हमारे सौर मंडल में शनि की कक्षा तक फैला हुआ है। यह अनुमान लगाया गया है कि यह अगले 1 लाख वर्षों के भीतर एक सुपरनोवा के रूप में फट जाएगा। अब हम बेटलजूस से मिलते हैं, जो ओरियन के तारामंडल में एक लाल अति विशालकाय तारा है, जो रात के आकाश में सबसे अधिक पहचानने योग्य सितारों में से एक है। पृथ्वी से लगभग 640 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित बेटलजूस अपने विशाल आकार और आसन्न सुपरनोवा के लिए उल्लेखनीय है। बेटलजूस इतना विशाल है कि यदि इसे हमारे सौर मंडल के केंद्र में रखा जाता है तो इसकी बाहरी परतें मंगल की कक्षा से परे फैली हुई होंगी। बीटलजूस का आसन्न सुपरनोवा पृथ्वी पर जीवन के लिए खतरा पैदा नहीं करेगा, लेकिन यह रात के आकाश में एक शानदार लौकिक दृश्य होगा। चैप्टर 4 टाइटल एंटेरेस बिच्छू का दिल। हमारी लौकिक यात्रा हमें एंटेरेस, एक लाल अति विशालकाय तारे तक ले जाती है, जो पृथ्वी से लगभग 550 प्रकाश वर्ष दूर स्कॉर्पियस के तारामंडल में स्थित है। अपने विशाल आकार और विशिष्ट लाल रंग के लिए जाना जाता है। एंटेरेस रात के आकाश में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य सितारों में से एक है। लगभग 680 गुना सूर्य के दायरे के साथ एंटेरेस इतना विशाल है कि यदि इसे हमारे सौर मंडल के केंद्र में रखा जाता है तो इसकी बाहरी परतें मंगल की कक्षा से परे फैली हुई होंगी। ये एक बाइनरी स्टार सिस्टम भी है, जिसमें एक छोटा नीला साथी तारा है जो इसे गुरुत्वाकर्षण से बांधता है। चैप्टर 5 टाइटल म्यूसेफी, हर्शल का गार्नेट स्टार। हमारी ब्रह्मांडीय यात्रा जारी है क्योंकि हम म्यूसेफेई का सामना करते हैं, जो एक लाल अति विशालकाय तारा है जो पृथ्वी से लगभग 6000 प्रकाश वर्ष दूर सेफियस के तारामंडल में स्थित है। अपने विशाल आकार और विशिष्ट लाल रंग के लिए जाना जाता है। म्यूसेफी रात के आकाश में सबसे बड़े और सबसे चमकीले सितारों में से एक है। लगभग 1420 गुना सूर्य के दायरे के साथ म्यूसेफी इतना विशाल है कि यदि इसे हमारे सौर मंडल के केंद्र में रखा जाता है तो इसकी बाहरी परतें बृहस्पति की कक्षा से परे फैली हुई होंगी। यह एक अर्ध नियमित चरतारा भी है, जिसकी चमक लगभग 730 दिनों की अवधि में भिन्न होती है। चैप्टर 6 टाइटल VV सेफेई A, एक द्व्याधारी विशालकाय। हमारी खोज हमें VV सेफेई A, एक लाल हाइपरजाइंट स्टार ले जाती है, जो पृथ्वी से लगभग 5000 प्रकाश वर्ष दूर सेफियस के तारामंडल में स्थित है। अपने विशाल आकार और एक करीबी बाइनरी साथी की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। VV सेफेई A तारकीय विकास और परस्पर क्रिया के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। लगभग 1050 गुना सूर्य के दायरे के साथ VV सेफेई A इस सूची में सबसे बड़े झात सितारों में से एक है। यह एक बाइनरी स्टार सिस्टम का हिस्सा है, जिसमें एक छोटा नीला साथी तारा है
जो इसे गुरुत्वाकर्षण से बांधता है। दो तारे एक दूसरे के चारों ओर एक अंडाकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं, जिसमें लगभग 7,500 वर्षों की अवधि होती है। चैप्टर 7। हमारा लौकिक अन्वेषण हमें V838 मोनोसेरोटिस, एक लाल चर तारे तक ले जाता है, जो पृथ्वी से लगभग 20,000 प्रकाश वर्ष दूर मोनोसेरोस के तारामंडल में स्थित है। जबकि V838 मोनोसेरोटिस इस सूची के अन्य सितारों की तरह आकार में प्रभावशाली नहीं हो सकता है, लेकिन 2002 में शुरू हुए इसके असामान्य व्यवहार ने इसे खगोलविदों के लिए गहन रुचि का विषय बना दिया है। उस वर्ष V838 मोनोसेरोटिस ने एक प्रकोप का अनुभव किया, एक नाटकीय चमक जो इसे थोड़े समय के लिए मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे चमकीले तारों में से एक बना देती है। हालांकि प्रकोप की प्रकृति असामान्य थी और खगोलविदों द्वारा पहले देखे गए किसी भी ज्ञात तारकीय प्रकोप से भिन्न थी। हमारा लौकिक साहसिक कार्य हमें RWCFE, एक लाल अति विशालकाय तारे तक ले जाता है, जो पृथ्वी से लगभग 9,500 प्रकाश वर्ष दूर सेफियस के तारामंडल में स्थित है। अपने विशाल आकार और असामान्य गुणों के लिए जाना जाता है। RWCFE खगोलविदों के लिए तारकीय विकास और तारकीय वातावरण की हमारी समझ को चुनौती दे रहा है। लगभग 1,535 गुना सूर्य के दायरे के साथ RWCFE ज्ञात ब्रह्मांड के सबसे बड़े सितारों में से एक है। यह एक अर्ध नियमित चर तारा भी है, जिसकी चमक लगभग 400 दिनों की अवधि में भिन्न होती है। हालांकि जो चीज RWCFE को वास्तव में पेचीदा बनाती है, वह है इसकी परिवर्तनशीलता की प्रकृति और इसके स्पेक्ट्रम में देखी गई असामान्य विशेषताएं। RWCFE का स्पेक्ट्रम धूल और अणुओं की उपस्थिति का संकेत देता है, जो ठंडे और विकसित तारकीय वातावरण में अप्रत्याशित है। यह अनुमान लगाया गया है कि ये विशेषताएं तारे से सामग्री के नुकसान, संभवतः एक तारकीय हवा या द्रव्यमान हस्तांतरण प्रकरण के कारण हो सकती हैं। हमारी खोज हमें KY सिगिनाई, एक लाल अति विशालकाय तारे तक ले जाती है, जो पृथ्वी से लगभग 5,000 प्रकाश वर्ष दूर सिग्नस के तारामंडल में स्थित है। अपने विशाल आकार और चमक के लिए जाना जाता है। केंटकी सिगिनाई रात के आकाश में सबसे प्रभावशाली सितारों में से एक है। लगभग 1,420 गुना सूर्य के दायरे के साथ केंटकी सिग्नी ज्ञात ब्रह्मांड के सबसे बड़े सितारों में से एक है। यह एक अर्ध नियमित चर तारा भी है, जिसकी चमक लगभग 1,000 दिनों की अवधि में भिन्न होती है। KY सिगिनी की विशालता और चमक इसे खगोलविदों के लिए एक आकर्षक लक्ष्य बनाती है, जो इसके भौतिक गुणों और विकासवादी स्थिति का अध्ययन करने के लिए उत्सुक है। KY सिगिनी अपनी विशालता और चमक के बावजूद अपने तारकीय जीवन के अंत के करीब पहुंच रहा है। यह अनुमान लगाया गया है कि यह अगले कुछ मिलियन वर्षों के भीतर एक सुपरनोवा के रूप में फट जाएगा, जो एक शानदार लौकिक प्रदर्शन का निर्माण करेगा। इस तरह की घटना से उत्पन्न ऊर्जा और सामग्री आसपास के इंटरस्टेलर माध्यम में योगदान करेगी, नए सितारों और ग्रहों के निर्माण को प्रभावित करेगी। हमारा लौकिक साहसिक कार्य AH स्कॉर्पियाई के साथ समाप्त होता है, जो एक लाल अति विशालकाय तारा है, जो पृथ्वी से लगभग 7,400 प्रकाश वर्ष दूर स्कॉर्पियस के तारामंडल में स्थित है। अपने विशाल आकार और विशिष्ट लाल रंग के लिए जाना जाता है। AH स्कॉर्पियाई रात के आकाश में सबसे प्रभावशाली सितारों में से एक है। लगभग 1,410 गुना सूर्य के दायरे के साथ AH स्कॉर्पियाई ज्ञात ब्रह्मांड के सबसे बड़े सितारों में से एक है। यह एक अर्धनियमित चर तारा भी है, जिसकी चमक लगभग 700 दिनों की अवधि में भिन्न होती है। AH स्कॉर्पियाई की विशालता और चमक इसे खगोलविदों के लिए एक आकर्षक लक्ष्य बनाती है, जो इसके भौतिक गुणों और विकासवादी स्थिति का अध्ययन करने के लिए उत्सुक हैं। AH स्कॉर्पियाई अपनी विशालता और चमक के बावजूद अपने तारकीय जीवन के अंत के करीब पहुंच रहा है। यह अनुमान लगाया गया है कि यह अगले कुछ मिलियन वर्षों के भीतर एक सुपरनोवा के रूप में फट जाएगा, जो एक शानदार लौकिक प्रदर्शन का निर्माण करेगा। इस तरह की घटना से उत्पन्न ऊर्जा और सामग्री आसपास के इंटरस्टेलर माध्यम में योगदान करेगी, नए सितारों और ग्रहों के निर्माण को प्रभावित करेगी।
ब्रह्मांड के सबसे बड़े सूर्यों के माध्यम से इस लौकिक यात्रा के लिए धन्यवाद। इन तारकीय दिग्गजों के विशाल आकार और अविश्वसनीय शक्ति से हम विस्मय में कैसे नहीं रह सकते। तो चलो अन्वेषण करते रहें, जिज्ञासु बने रहें और ब्रह्मांड के चमत्कारों की खोज करते रहें जो हमारे अपने से परे हैं। और अधिक लुभावनी अंतरिक्ष सामग्री के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना न भूलें। अगली बार तक स्पष्ट आसमान और तारकीय यात्रा करें।